हमारे साथ, लेकिन आपको ये बता दें कि हाथरस कांड में अब तक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि एक के बाद एक जिस तरह से वीडियो उसके बाद एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दावा किया गया है। एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ये उन्होंने कहा। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पीड़िता की मौत गले में लगी चोट से हुई है। फोरेंसिक जांच में भी स्पम नहीं मिला है। इससे साफ है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर मामले को ट्विस्ट देकर जातिवादी और तनाव फैलाने का काम किया है। ऐसे में लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये दावा किया गया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से। दरअसल उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, गले में लगी चोट से युवती की मौत हुई है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। कुछ लोगों ने जानबूझकर मामले को ट्विस्ट किया है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है और कहा गया जातिवादी और तनाव फैलाने का काम इन लोगों की तरफ से किया गया है। यानी कि अब जिस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये दावा किया गया है, उसके बाद ये भी इस मामले में दिख रहा है कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल रेप की पुष्टि नहीं हुई है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर अब ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक दावे और एक के बाद एक खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, पुलिस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें, एफएसएल की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं और दूसरी जिसमें रेप की पुष्टि नहीं, ये कहते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट आई है, एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। जातिवादी और तनाव फैलाने का काम किया गया है। रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में ये सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे और जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपनी तरीके से चीजों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़